बोल बाला बाला किसान का हो 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 बोल बाला। आसान नहीं होता अपने जुनून को मेहनत के पंख लगाकर कामयाबी का आसमान छूना। आसान नहीं होता एक ग्रामीण स्त्री को सफलता के सपने देखना, खून पसीने से उनको साकार करना। और ये भी आसान नहीं होता एक नारी को किसानी करते हुए इतनी सफलता पाए कि देश में अव्वल स्थान पर आए, कृषि रत्न का सम्मान पाए, नारी शक्ति का प्रतीक बनकर देश भर में नासिक जिले के मालेगांव स्थित अपने ग्राम दाभाड़ी का नाम रोशन कर दे। कैसे संभव हुआ ये संभव हुआ आत्मशक्ति से, नारी शक्ति से, पुरुष शक्ति से, परिवार शक्ति से और ग्राम शक्ति से। जी हाँ, कार्यक्रम देखने वाले मेरे देशवासियों को मैं अपनी दास्तां बताना चाहती हूँ। बचपन से मैंने शिवाजी महाराज की माँ जी पूजनीय जिजाऊ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा सावित्रीबाई फुले आदि महान स्त्री चरित्रों का अध्ययन किया और जो संस्कार प्राप्त किए वही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत बने। उम्मीदों की बुलंदियां छूने के हौसले बुलंद किए। 15 वर्ष पहले मैं शादी के बाद ससुराल आई तो कुछ अटपटा सा नहीं लगा, क्योंकि माहौल तो काश्तकारी का था। मुझे आज भी याद है, मेरे पति के कहे हुए वाक्य ने मानो मेरी भाग्य रेखा लिख डाली। देखो भावना, तुम अब इस घर की बहू बन गई हो, तो कुछ जिम्मेदारियां तुम्हें भी संभालनी पड़ेगी। इस घर का कारोबार संभालना पड़ेगा और इस घर की बहू होने के नाते सब दिक्कतें जो है, सब कारोबार जो है, सब जिम्मेदारी जो है तुम्हें संभालनी पड़ेगी। हाँ तो देखो, तुम मुझे होशियार लगती हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ये सब चीज़ें अगर देखी और तुमने ठान ली तो कुछ अलग चीज़ इसमें से निकल कर आ सकती है। देखो, डॉक्टर की बीवी डॉक्टर नहीं हो सकती है, शिक्षक की बीवी शिक्षिका हो सकती है, तो क्यों ना एक किसान की बीवी किसानी करे? हो नहीं सकता है? हो सकता है। हो सकता है। भावना को जिंदगी का नया मकसद मिल गया। अपने बाबा से किसानी के थोड़े बहुत हुनर सीखे थे, अब मानो पति हीरा तराशने लगे थे। उसके मन में ये ठन गया कि अब मैं किसानी की पढ़ाई करूंगी, किसानी ज्ञान अर्जित करूंगी, जानकारी इकट्ठा करूंगी, कृषि नए तरीके से करूंगी, कुछ उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करूंगी। उसने अपने पति से आग्रह किया कि कृषि विद्यालय, कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि विभाग तथा उनके द्वारा आयोजित सेमिनारों में ले जाएं। शुरू में कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों के सही दिशा निर्देश तथा किताबों से ज्ञान अर्जित किया। साथ ही साथ आस पड़ोस के या महाराष्ट्र में ही दूर दराज के जो प्रगत तथा कामयाब किसान हैं, उनके फार्म पर जाकर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अगर मैं बाहर नहीं जाती और मधुमक्खी ना बनती तो खेती का कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। भावना को मधुमक्खियों से खासा लगाव है, शायद रानी मधुमक्खी से। ज्ञान के कण कण चुनकर उसने जो कृषि साम्राज्य खड़ा किया है, तब तो कृषि रानी की उपाधि बेहद सटीक होगी। जी हाँ, अपने खेत पर बड़े बड़े सेडनेट बनवाए, जिसमें शिमला मिर्च का रिकॉर्ड उत्पादन ले रही हूँ, अनेक किस्म की सब्जियां उगा रही हूँ, टमाटर का भी जबरदस्त उत्पादन ले रही हूँ और तरबूज का भी जबरदस्त उत्पादन ले रही हूँ। ये है तरबूज और ये है तरबूज की खेती। ये पूरी तरह सीडलेस तरबूज है। ये हमारे नासिक जिले में ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाता है। ये उन्नत किस्म के बीजों से बनाया गया सीडलेस तरबूज है। नासिक और अंगूर का नाता तो चोली दामन का होता है।
आप क्या अंगूर की बागवानी करना जानती हैं? इस सवाल पर भावना जी हंस पड़ी। हाँ, अंगूर तो नासिक की शान है। इसकी बागवानी जितनी लुभावनी लगती है उतनी ही चुनौती भरी होती है। हमारी मेहनत एक तरफ और कुदरत की मेहर नज़र दूसरी तरफ। अगर कुदरत मेहरबान है तो कुदरत का ये बेशकीमती तोहफा हम पा सकते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं कहूँगी इस फल को हमने डॉक्टर अंगूर कहना चाहिए, क्योंकि अंगूर के सेवन से कैंसर, टीबी, हृदय रोग से बचाव, कोलेस्ट्रॉल, वजन घटाना, त्वचा रोग निवारण, पाचन विकार से मुक्ति, हड्डी, आंखें मजबूत और इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है जिससे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में डॉक्टर अंगूर सबसे लाभप्रद है। तो मैं कह रही थी कि अंगूर उगाने के लिए जलवायु, आबोहवा, जमीन का पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए, पौधों की किस्म कैसी तय करें, ग्राफ्टिंग कैसे करें, बीमारी और उनका इलाज, उर्वरक, पौधों की कटिंग, प्रूनिंग और फिर हार्वेस्टिंग, इन सभी अंगों का गहराई से पालन करना निहायत जरूरी है, वरना लक्ष्य खक बनने में देर नहीं लगती। और ये देखिए हमारी स्पेशलिटी एसिडलेस अंगूर एकदम एक्सपोर्ट क्वालिटी के है। इसके लिए भी बहुत परिश्रम करते हैं। ये टेक्निकल काम है। सबसे पहले अच्छे उन्नत हाइब्रिड किस्म के पौधों का चयन किया, उसकी ग्राफ्टिंग कैसे करनी ये सीख लिया, किस तरह से कब कटिंग करनी है, कैसे खाद पानी देना है, कैसे दवाई का स्प्रे करना है, ये सारी टेक्निकल पद्धतियाँ मैंने सीख ली। मेरे पास 1500 पौधे हैं और हर वर्ष मुझे 7-8 लाख रुपए की प्राप्ति होती है। अब और एक कुदरत का वरदान, वो है अनार। 100 बीमार एक अनार। कहावत सुनी है पर मतलब पता नहीं था। अब पता चला कि अनार डॉक्टर का भी सुपर डॉक्टर है। सबसे पहले तो पढ़ाई करने वाले बच्चे अनार का एक गिलास जूस हर रोज जरूर पिए। इससे मेमोरी अच्छी होती है और मेंटल टेंशन दूर होता है। सौंदर्य के प्रति महिलाएं अति दक्ष होती है। चेहरे पर दाग, झुर्री पर रामबाण इलाज है अनार जूस और अनार के छिलके का लेप। हाई बीपी, जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस, पाचन विकार, आँखों के विकार, रक्त की कमी, रक्त संचार संबंधी विकार से बचाव करता है डॉक्टर अनार। इतना ही नहीं, अल्जाइमर जैसे रोगों में अत्यंत गुणकारी है, दिमागी समस्याओं में भी लाभदायक है और बुढ़ापा भी दूर रखता है डॉक्टर अनार। तो ऐसा प्राकृतिक वरदान आप तक पहुंचाता है किसान। ये है अनार का बगीचा। देखते हैं जब फ्लावरिंग होती है तो टहनी पर गुच्छे में होती है। बहुत सारे फूलों से फल धारणा होगी तो फलों का आकार भी छोटा होगा। ऐसे में मैं क्या करती हूँ कि जो कमजोर फूल है, छोटे आकार के फूल है, उनकी कटिंग कर देती हूँ और बड़े फूलों के लिए जगह बनाती हूँ ताकि तैयार होने वाला फल अधिक बड़ा और वजनदार हो। अपने पति को कृषि कामों में मदद करने वाली भावना धीरे धीरे महारत हासिल कर रही हैं। बुवाई से हार्वेस्टिंग तक फसल की ग्रोथ, उर्वरक, कीटनाशकों का छिड़काव आदि कृषि कार्यों में रुचि बढ़ रही थी। मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री का प्रशिक्षण लिया और ये दोनों काम भी शुरू किए। पति नीलकंठ अपनी पत्नी की तारीफ करते नहीं थकते। भावना के बारे में अगर बात करनी हो तो भावना में सहनशीलता बहुत है और वो हर चीज को, नई चीज सीखने के लिए हर बार कोशिश करती है और नई चीज सीखने के लिए बहुत ही लगन से और मेहनत से प्रयास करती है। उसके पास संगठन गुण है, नेतृत्व है, पारिवारिक माहौल संभालने के लिए जो समझदारी चाहिए वो भी है। और अगर वो ठान ले कि मुझे ये करना है और वो चीज़ करने के लिए वो पूरा हार्डवर्क करती है, मेहनत करती है,
और वो चीज पाने के लिए लास्ट तक प्रयास करती है और वो पाके रहती है। भावना के प्रति प्रशंसा व्यक्त करते हुए महाराष्ट्र के खनन तथा बंदरगाह मंत्री अपनी यादें ताज़ा करते हुए कहते हैं कि जब वे कृषि मंत्री थे तब भावना के कृषि फार्म पर गए थे। नासिक डिस्ट्रिक्ट मालेगांव तहसील से नाभाड़ी गांव से हमारी बहन महिला किसान भावना नीलकंठ निकम, इनका केंद्र सरकार ने प्रगतिशील किसान बोल के सम्मान किया। हमें इस बात पर गर्व है, अभिमान है। खेती में जो भी काम करना पड़ता है उन्होंने आज तक किए हैं। खेती में अलग अलग किस्म के जो भी क्रॉप्स लिए जाते हैं, अनार से लेकर अंगूर से लेकर टोमेटो से लेकर हर क्रॉप में उन्होंने प्रगति की है। खुद ट्रैक्टर चलाना, स्प्रेइंग करना, मजदूर से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, जो काम किसान को करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का एडॉप्टेशन करना चाहिए, ये सब हमारी बहन ने किया है। भावना के विषय में जिला कृषि अधिकारी कहते हैं, भावना जी एक महिला प्रगतिशील किसान है। उन्होंने इतना आत्मविश्वास बढ़ा दिया है कि अपने लगन से ट्रैक्टर चलाने से स्प्रे करना, ये तंत्रज्ञान उन्हें सीखा है और वो इस्तेमाल करके उन्होंने अपने वो महिला किसानों से इतना तंत्रज्ञान बढ़ा है कि भारत एग्रो ऐप चलाने से वो आधुनिक तंत्रज्ञान इस्तेमाल करने से सब लोगों ने उन्होंने सीखा है। एक दिन महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अचानक मेरे खेत पर आए। मैं स्प्रे मार रही थी। दूर खड़े होकर वो मेरा काम निहार रहे थे। नजदीक आकर उन्होंने बहुत प्रशंसा की। ट्रैक्टर चलाने के लिए कहा। देखकर अचंभित हुए। पूरा खेत देखा। टमाटर का प्लॉट देखकर बहुत प्रसन्न हुए। दवाइयों के कुछ कंटेंट पूछे। मैंने सही जानकारी दी। तब उन्होंने पूछा, आपको ये जानकारी कैसे? आप बीएससी एग्रीकल्चर हो क्या? मैंने कहा कि मैं सिर्फ प्रैक्टिकली सीखी हूँ। ये सुनकर सरप्राइज हुए। लेकिन प्रिय दर्शकों, हमारी जिंदगी मानो कभी खुशी कभी गम की दास्तां है। 4 साल पहले जो कुदरती आपदा टूट पड़ी, जो जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। सीडलेस अंगूर का बगीचा हार्वेस्टिंग के लिए तैयार था। एक एक्सपोर्ट कंपनी के साथ डील भी हुई। अच्छा रेट तय हुआ, मगर अचानक तेज बारिश हुई। एक रात में हमारे सारे हसीन सपने धुल गए। सारे अंगूर खराब हो गए। हम लखपति से खतपति हो गए। तभी अरे ओ भावना, नाराज की हो? टमाटर के रेट आसमान छू रही है। हंसो जरा हंसो, अपनी तो लॉटरी लग गई है। भावना जी को एक अहम सवाल पूछा कि आप एक प्रगतिशील किसान हैं, इसका सबूत आप क्या दे सकती हैं? इस पर भावना ने एकदम खिलखिलाते हुए कहा, ये सबूत है ना, ये शेडनेट। कुछ वर्ष पहले यहाँ सूखा पड़ा। पानी की इतनी किल्लत हो गई कि पेड़ पौधे मवेशी इंसान सारे ही परेशान हो गए थे। खेत खलिहान सूखने लगे। इसी शेडनेट में हमने शिमला मिर्च लगाई थी। उसके लिए पानी टैंकरों से लाया 20-20 किलोमीटर से। अद्भुत वाकया हुआ। सूखे की चपेट में भी इस शेडनेट ने 90 टन की शिमला मिर्च उगाई कि जो एक रिकॉर्ड साबित हुआ। हर अखबार टीवी चैनलों पर खबर फैल गई। लगभग 700 किसान यहाँ करिश्मा देखने आए थे। बताइए, इससे बड़ा सबूत कृषि टेक्नोलॉजी का दूसरा क्या हो सकता है? इन दोनों ने खुशहाली का खजाना अपने तक सिमट कर नहीं रखा, समाज सेवा करने का जिम्मा उठा लिया। लोगों ने भी भरोसा जताया और भारी भरकम वोटों से जितवाकर गांव के सरपंच तक बना दिया। 800 लोगों के लिए ग्राम पंचायत की जमीन पर नियमित मकान बनवाए, सीसीटीवी कैमरे लगवाए ताकि गांव में चोरी ना हो। हर घर जल योजना लागू की, भूमिगत ड्रेनेज का काम किया, किसानों के लिए शेड नेट प्याज भंडारण भी बनवाए। मेरी अहम इच्छा ये है कि हमारा कृषि क्षेत्र आबाद हो, धरती माँ सदैव फलती फूलती रहे,
कोई भूखा न रहे, इसके लिए महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है। खेत मजदूर महिलाओं का ताकतवर होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसानी की मानो वे रीढ़ की हड्डी है। कितनी भी तकलीफ हो, ग्रामीण महिला डटकर सामना करती है। आज तक एक भी महिला किसान की खुदकुशी की घटना घटी नहीं। मेरा आदर्श है सावित्रीबाई फुले। उन्होंने नारी शिक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया और नारी शिक्षा की बुनियाद मजबूत बनाई। उसी प्रकार खेती मजदूर महिलाओं का संगठन बनाया, नाम है कृषि क्रांति फार्मिंग कंपनी। मैं चेयरपर्सन हूँ और 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। भारत सरकार की महिलाओं से संबंधित कृषि योजनाएं तथा कार्यक्रम प्रचारित करना और उनकी जानकारी देना तथा अमल करने का काम कंपनी द्वारा किया जाता है। खास उल्लेखनीय बात है कि हर वर्ष 15 अक्टूबर ग्रामीण महिला विश्व दिवस के रूप में धूमधाम से मनाकर जैविक खेती का प्रचार प्रसार किया जाता है। रासायनिक खेती की वजह से जो कैंसर भयंकर रूप ले रहा है, उसको रोकने के लिए हम जैविक बीज तथा खाद का वितरण महिलाओं के द्वारा करते हैं। हमारी खास उपलब्धि यह है कि लक्ष्मी मुक्ति योजना हमने पूरे तालुका स्तर पर 27 गांव में एक आंदोलन की तरह चलाई, जिसमें हर घर की बहू का नाम 7/12 के दस्तावेजों में दर्ज करवाते हैं, जिससे जायदाद में उनकी हिस्सेदारी रहे। उन्नत कृषि और ग्रामीण महिलाओं के उत्थान का अलग जगाने वाली भावना कृषि भंडारण तथा विपणन के लिए अधिक कारगर प्रयास करना चाहती है। जी हाँ, महिलाओं का समग्र विकास हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, शिक्षा प्राप्त करके किसानी के साथ साथ अच्छा कौशल सीखे और स्वयं रोजगारी बने, अपने घर की आर्थिक दशा सुधारे, तभी तो सशक्त ग्राम सशक्त देश, यह गांधी जी का सपना साकार होगा। महिला सजग हो, चतुर हो, अच्छी कारोबारी हो, इसकी गवाही देती हूँ। शिमला मिर्च की खरीद करने मालेगांव से एक युवक आता था। शुरू में उसने ठीक से पैसे दिए, लेकिन कुछ दिनों में 1 लाख उधारी कर बैठा और टाल मटोल करने लगा। बीमारी के बहाने बताने लगा। मैंने ठान ली। एक दिन अपने सासू माँ को लेकर उसके घर पहुंची और उससे कहा, मैं अपनी सासू माँ तुम्हारे घर पर छोड़कर जा रही हूँ। उनको हाई बीपी का इलाज तुम करवाना, ठीक है? और मैं वहाँ से चली आई। उस बंदे के हाथ पांव फूल गए। 1 घंटे में मेरी सासू माँ और बकाया पैसे लेकर मेरे घर पहुंचा और नाक रगड़कर माफी मांगी। भावना मांग रही है अपने हिस्से का आसमान, जहां पंख फैलाकर वो उड़ सके, भारत देश को सुजलाम सुफलाम बनाने के सपने को साकार कर सके। खेत में खून पसीना बहाता, खेत में खून पसीना बहाता, मिट्टी से सोना उगाता। खेत में खून पसीना बहाता, मिट्टी से सोना उगाता। आपदा को सहता मानवता के लिए, आपदा को सहता मानवता के लिए। जैसे खुद हो सभी का रखवाला, बोल बाला बाला किसान का हो बोल बाला, 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 बोल बाला बाला किसान